बैंकिंग सेक्टर में हाल के दौर की सबसे बड़ी क्राइसिस से जूझ रहे अमेरिका के लिए अब कंगाल होने का खतरा पैदा हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के डूबने के बाद अब अमेरिका डिफॉल्ट के खतरे से जूझ रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर और रईस मुल्क यूएसए कंगाली के दहलीज पर खड़ा है। ये जानकर शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये मजाक नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। दुनिया भर में अपनी ताकतवर सेना, डॉलर और समृद्धि की धाक जमाने वाले अमेरिका के हाल इन दिनों इतने बेहाल है कि उसके अगले एक महीने में डिफॉल्ट कर जाने का खतरा तक पैदा हो गया है। दरअसल वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने सोमवार को चेतावनी दे दी कि अमेरिका के पास जून आने तक अपने वित्तीय उत्तरदायित्व को पूरा करने लायक पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा है कि इससे एक डेट डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे तबाही आ सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स डेट सीलिंग बढ़ाने पर बहस में लगे हुए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते बोरोइंग सीलिंग यानी अधिकतम कर्ज लेने की गुंजाइश को पिछले हफ्ते ही बढ़ाया गया था। इसे रिपब्लिकनों की अगुवाई वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किया गया और इसमें कई पाबंदियां लगा दी गई। रिपब्लिक्स को लगता है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। रिपब्लिकन्स लिमिट सेव ग्रो एक्ट को लोअर हाउस में पास कराना चाहते हैं। इसके उलट बाइडेन बजट में किसी भी तरह की कटौती से इनकार कर चुके हैं और इसी सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस के 4 आला नेताओं को अगले हफ्ते व्हाइट हाउस बुलाया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कांग्रेस इस मामले में एक्शन नहीं लेती है तो अमेरिका के लिए अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। डर इस बात का है कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट के रास्ते पर जाता है तो ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हाहाकार पैदा कर सकता है। बाइडेन ने इस मुसीबत से निपटने के लिए हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से फोन पर बात की है। मैकार्थी फिलहाल जेरूसलम में है। बाइडेन ने उन्हें 9 मई को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, बाइडेन दूसरे नेताओं के साथ भी सलाह मशवरा कर रहे हैं और इस मुश्किल से निपटने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वहां पिछले 1-1.5 महीने में ही 3 बैंक धराशायी हो चुके हैं। सोमवार को ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का टेक ओवर जेपी मॉर्गन चेज ने किया है। ये बैंक डूब गया था और इसे रेगुलेटर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। इससे पहले एसवीबी और सिग्नेचर बैंक भी डूब चुके हैं। अमेरिका अपने पूरे इतिहास में आज तक डिफॉल्ट का शिकार नहीं हुआ है। ऐसे में डिफॉल्ट अमेरिका को बड़ी मंदी में धकेल सकता है। हजारों लाखों नौकरियां पर इससे संकट पैदा हो सकता है और ये क्राइसिस बढ़कर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। यही वजह है कि जेनेट येलेन की चेतावनी पूरी दुनिया को इस वक्त डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।